नमस्कार साथियों। आज हम लोग द्वादशी कक्षा की व्याकरण के अंतिम विषय निबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखना चाहिए, निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं और हमारे परीक्षा में किस प्रकार से निबंधों का प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग छोटी मोटी अन्य बातें हैं उनका भी आज वह के वीडियो में जिक्र करेंगे, उसे समझेंगे। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का जो अपना विषय है निबंध लेखन। सामान्य तौर पर क्या होता है, निबंध लेखन के लिए हम लोगों को टीचर द्वारा कह दिया जाता है कि आप लोग इस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़िए और पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। सब बातें सही होगी, लेकिन मूल बात क्या है कि हमें निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निबंध शब्द के बारे में ही चर्चा करते हैं। और निबंध शब्द जो बना है वह दो शब्दों के मेल से बना है। निबंध शब्द का अर्थ होता है बांधना, यानी ऐसी रचना जो लोगों को शब्दों से बांध दे, गूंथ दे, उसे निबंध कहते हैं। निबंध की परिभाषा, निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। अर्थात निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। निबंध मनुष्य अपने विचारों को, निबंध के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। कई प्रकार के उद्धरण अर्थात कई अन्य महापुरुषों की जो बातें होती है उनको इसमें समाहित करता है। और उस निबंध के विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी कथाएं होती है या अन्य जितने भी उसके संदर्भ होते हैं, उन सभी को मिश्रित करके जो एक रचना का निर्माण किया जाता है वह रचना निबंध लेखन कहलाती है। निबंध के भाग किए गए हैं, सामान्य रूप से 3 भाग किए गए हैं। सामान्य रूप से 3 भाग कैसे, वो कहते हैं कि निबंध 3 भागों में बांटिए। एक प्रारंभिक भाग हो जाएगा, एक मध्य हो जाएगा और एक निबंध का अंत हो जाएगा। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें संक्षेप में यह कह सकता हूँ कि निबंध लिखते समय प्रारंभिक भाग कैसा होना चाहिए। तो निबंध का जो प्रारंभिक भाग है वह आकर्षक होना चाहिए, उसका विषय स्पष्ट होना चाहिए। जिस विषय पर हम लोग निबंध लिखना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोगों को मनन करना चाहिए और उसके बाद ही हम लोगों को उसका प्रारंभिक भाग, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, वह लिखना चाहिए। उसके बाद आता है मध्य। कहते हैं निबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है उसका मध्य भाग ही होता है, क्योंकि इसी भाग में हम लोग उस विषय से संबंधित जितने भी अवतरण होते हैं, जितने भी उद्धरण होते हैं, जितने भी दृष्टांत यानी उदाहरण हम लोग लेते हैं और जितनी भी काव्य पंक्तियाँ और अलंकार लेते हैं काम में, वो सब की सब चीज़ें इस मध्य भाग में ही आती हैं। इसलिए कहते हैं कि इस निबंध का जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह मध्य भाग ही होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण चीज़ें समाहित होती हैं। इसके बाद होता है अंत। हम किसी भी निबंध का जो अंत है उसका समापन, जिसे हम लोग उपसंहार कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, वह एकाएक नहीं करना चाहिए। विषय के अनुरूप ही निबंध का समापन करना चाहिए और वो समापन भी किसी परिणाम पर पहुंचकर ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से निबंध के 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना और
जिसे हम प्रारंभ कहते हैं, और अंत जिसे हम निष्कर्ष और उपसंहार कहते हैं, बीच का भाग जो होता है मध्य, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए अब हम देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध मूल रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और कल्पनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध में कौन कौन आते हैं? तो कहते हैं कि किसी स्थान, घटना, दृश्य, उत्सव, यात्रा, कथा, मेला, नगर, ऋतु, किसी निर्जीव या सजीव वस्तु आदि का जो वर्णन किया जाता है वह वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अब आता है विवरण। विवरण में क्या आएगा कि किसी महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में आंखों देखी कोई घटना होती है, कोई सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी होती है, किसी असाधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, किसी विशेष यात्रा का विवरण होता है, वह विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। विचारात्मक के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विषय, दार्शनिक विषय, आध्यात्मिक विषयों का समावेश किया जाता है। ऐसे जो निबंध होते हैं उनमें अनुशासन, आत्मगौरव, धैर्य, मित्रता, पर्यावरण, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, छात्र असंतोष, आतंकवाद एवं समसामयिक जितने भी विषय होते हैं वो सारे के सारे विचारात्मक में आते हैं, क्योंकि हम लोगों को इनके ऊपर विचार करना होता है। इन लोगों पर हम लोगों को भी जो दृश्य हम लोगों के सामने आते हैं उनके बारे में अपने मन के भावों को व्यक्त करना होता है। और अंतिम होता है जो होता है कल्पनात्मक। इसमें कल्पना करनी होती है, जैसे हम लोग कहते हैं यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शिक्षक होता, यदि मैं कोई ग्राम प्रधान होता, यदि मैं सरपंच होता। तो इस प्रकार के जो निबंध आते हैं वो कल्पना पर आधारित होते हैं और वो सारे के सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो निबंध के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज हम लोग जिसको जानने की कोशिश करेंगे वह निबंध लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। निबंध लेखन संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात वह है निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हम अंत में कुछ चर्चा भी करेंगे। दूसरा, हालांकि बातें सारी महत्वपूर्ण हैं, दूसरी जो बात है वह कि आप जिस विषय को या जिस विषय का चयन करते हैं, जिस शीर्षक का चयन करते हैं, उस शीर्षक से संबंधित यदि आप लोगों को मुहावरे, लोकोक्तियाँ, किसी प्रकार का कोटेशन ध्यान में है तो आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग हम लोगों को निबंध में बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। इससे हम लोगों को अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना बनती है। तीसरी बात, हम लोग जब निबंध लिखते हैं तो बार बार काट छांट करते हैं, तो कॉपी में किसी प्रकार की काट छांट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बात गलत हो गई है तो उसके ऊपर केवल एक लाइन ही फेरनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसे वाइटनर लगाकर या फिर आप उसे गहरे कलर ये पेंसिल उसके ऊपर फेर कर उसको काटें, ऐसा नहीं है। केवल 1 या 2 लाइन फेर कर उस बात को काटी जा सकती है यदि वह बात वहाँ सही नहीं है। चौथा जो बिंदु है वह भी अच्छा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। दोहरान किसी भी बात का निबंध लिखते समय नहीं होना चाहिए। वाक्य भी जो लिखते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। सबसे अंतिम बात और महत्वपूर्ण बात, बातें तो खूब सारी है लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है कि निबंध पूरा लिखने के बाद एक बार उसे अवश्य पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसे पढ़ेंगे और किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो आप आसानी से उस त्रुटि को सुधार सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। अब परीक्षा में निबंध संबंधी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी अपनी जो परीक्षाएं हैं हो रही है 10वीं और 12वीं कक्षा, चाहे छोटी कक्षा भी होगी, उसमें प्रश्न पूछने का प्रकार इस प्रकार से है। प्रकार क्या है कि प्रश्न में आपको संकेत बिंदु दिए रहते हैं
उन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर, उन्हीं संकेत बिंदुओं को आधार मानकर हम लोगों को निबंध लिखना होता है। किस प्रकार से, तो देखिए आप लोग, जैसे प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखो, तो वह आपको क्या करेंगे, वह आपको स्वच्छता क्या है और क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए सरकारी प्रयास क्या है, जन सहयोग कैसा मिला, इसका लाभ और इसका उपसंहार। तो इस प्रकार से आपको बिंदु दे देंगे, इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर आप लोगों को निबंध लिखना होता है। एक तो प्रकार ये होता है, और अभी परीक्षाओं में चलन इसी प्रकार का है। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है कि आपको 3-4 निबंध दे देंगे और आपको कह देंगे कि किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। इस प्रकार का कोई भी बिंदु आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आप लोगों को स्वयं को बिंदु बनाना होगा और उसके आधार पर आपको फिर बिंदु बनाने के बाद उन बिंदुओं के आधार पर उस निबंध को लिखना होगा। अभी परीक्षा में जो आ रहा है प्रश्न वो इसी प्रकार का आ रहा है। अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वह यह, निबंध जो होते हैं उसकी जो शब्द सीमा है वह तय करनी होती है। यदि निबंध 10 अंकों का है तो 300, 350 से 400 के बीच में, हालांकि अधिकांश परीक्षाओं में लिखा रहता है शब्द सीमा। मान लीजिए शब्द सीमा लिखी हुई नहीं है तो हमें कितनी शब्द सीमा में उस निबंध को पूरा करना है। लेकिन पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोटेशन लिखेंगे, यदि आप उससे संबंधित कोई दोहा लिखेंगे, कोई विशेष बात लिखेंगे, तो निबंध में अंक ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। यदि 10 अंकों का है तो 300 से 350, 8 अंकों का है तो 250 से 300 शब्द, और 4 या 5 अंकों का है तो 200 से 250 शब्दों के बीच में हम लोगों को निबंध लिखना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किन बातों का ध्यान रखकर हम लोग निबंध को करें ताकि हमारे अच्छे अंक, या यूँ कह सकते हैं कि अधिक से अधिक अंक हम लोगों को निबंध में मिल सकें। कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।